आप बुलाइए ना। मैं तो कब से आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बुलाइए, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। हिम्मत है तो आ जाना के सर विद्यार्थी, आ जाए। हम चैलेंज करते हैं ना के सर विद्यार्थी को कि एक तरफ वो बैठे एक तरफ हम बैठे, आप माइक लेकर के डिबेट कीजिए। मैं तो कब से आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक पक्ष की खबर को चलाना नहीं चाह रहा था। विद्यार्थियों का फॉर्म सबमिट करने की बात थी, तो परसों तरसों गया था फॉर्म सबमिट होने, तो विश्वविद्यालय ने इनके दस्तखत के फॉर्म को हार करके रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा। विश्वविद्यालय ने, चूंकि वो तो सचिव को लिखे थे, तो शासी निकाय के सचिव को और अध्यक्ष को कि आप इनको हटाइए, अब वो लोग उसका पोषण कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, तो विश्वविद्यालय क्या करेगा भाई? तो विश्वविद्यालय जब जैसे फॉर्म भेजे इनके 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 दस्तखत को कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं। तो अभी मतलब प्रिंसिपल के साइन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हो चुके हैं ये रिजेक्ट हो चुके हैं ये विश्वविद्यालय से। अब देखिए, अब जैसे वो रिजेक्ट हुए, एक और खेल इन्होंने खेल दिया। ये 19 तारीख की चिट्ठी वहां से निकली, 20 तारीख को कल के डेट में इन्होंने महाविद्यालय के कर्मचारी, जो शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं, महाविद्यालय खुला रहता है समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में, तो कुछ भी काम हो, एक लड़के का सीएलसी काटना हो, लेकिन ऑफिशियल खुला रहता है। इन्होंने क्या किया कि ज्यादा ताप है, बहुत गर्मी है, इसलिए महाविद्यालय 23 तारीख तक बंद कर दिया जाता है, 24 तारीख को खुलेगा। क्या कारण है भाई? तब तो मामला साफ है। अच्छा, मतलब प्रशासनिक जो भवन था वो भी बंद कर दिया? वो भी बंद कर दिया गया इनके द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिड आउट न्यूज। छपरा के डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक महीने पहले यानी 20 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपी प्रभारी प्राचार्य को हटाने का आदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुआ था, लेकिन आज 21 जून 2023 है, फिर भी उन्हें हटाया नहीं गया है। साथ ही साथ सवाल यह भी उठा था कि व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन और वोटिंग की जगह सिग्नेचर से समर्थन प्राप्त करने की जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई थी टीचर रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में, उसको वैध कब तक माना जाएगा। हालांकि इसे लेकर पाठक अरुण कुमार सुमन जी, जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर भी हैं, विश्वविद्यालय और गवर्नर हाउस दोनों जगह अपनी शिकायत लेकर गए थे। अभी हमारे साथ पाठक अरुण कुमार सुमन जी उपलब्ध हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी शिकायत की सुनवाई कब तक होने वाली है और आगे क्या होगा। आइए, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल यही है, वेतन कौन रोक रहा है महाविद्यालय के कर्मचारियों का, शिक्षकों का, और क्यों रुका हुआ है? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह रुकवा रहे हैं। एप्लीकेशन दे करके, बैंक में एप्लीकेशन दिलवा करके, विश्वविद्यालय से चिट्ठी मंगा करके दे करके उन्होंने रोका है। और इसलिए रोका है कि कर्मचारी भूखे मरते रहे और हमारे घर उसका जो बाहरी इनकम है, जो फर्म का पैसा है, ये लूट कर ले जाए घर। उनका तो काम चल रहा है, बाकी हम कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। अच्छा, ये कितने दिनों से रुका हुआ है? ये तो 16-17 महीना हो गया। तो 16-17 महीने पहले उन्होंने आवेदन दे के रुकवा दिया था महाविद्यालय का? जी हाँ, 16-17 महीने से। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? हाँ, उसमें ये था कि ये चाह रहे थे कि हम प्रभारी प्राचार्य बने। तदर समिति के जो सचिव जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे, उन्होंने नहीं बनाया, इनको विनोद कुमार सिंह को बना दिया। तो वैसी परिस्थिति में इनको ये लगा तो कि भाई आप तो इनको नहीं बनाने का क्या कारण? भ्रष्टाचार का जो आरोप था वही था। फिर क्या हुआ? भ्रष्टाचार के आरोप में चूंकि उनको अरुण कुमार जी भी ये किए थे, हटाए थे, है ना। अरुण कुमार जी हटाए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। तो अब ये अपना ये दे रहे थे, दस्तक दे रहे थे उनके नजदीक कि हमको बना लीजिए बना लीजिए। लेकिन कोई भी सचिव होगा, किसी भी भ्रष्टाचारी को जिस पे भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका होगा, उसको प्रभारी प्राचार्य नहीं बनाएगा। तो इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने वही तब एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दे करके और झूठ मूठ का, और वहां से एक चिट्ठी ले आकर के बैंक में दे करके खाता को बंद करा दिए, फ्रीज करा दिए। तब से आज तक रुका हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी का ये कहना है कि 29 लाख रुपए का बंदर बांट हुआ है। ये मामला क्या है? हाँ, ये मामला यही, जब इनको प्रभारी प्राचार्य नहीं बनाया गया, सिग्रीवाल जी तदर्थ समिति के सचिव थे, इन्होंने जब नहीं बनाया तो इन्होंने क्या किया, विनोद कुमार सिंह को बना दिया और विनोद कुमार सिंह 29 लाख रुपया निकाल करके शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन में उन्होंने बांटा, है ना। शिक्षक, हमारा भी पेमेंट हुआ, हमको भी मिला, उनको नहीं मिला, नागेश्वर सिंह विद्यार्थी को इसलिए नहीं मिला कि वो महाविद्यालय जाते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे, बाहर से यूनिवर्सिटी इधर उधर करके के महाविद्यालय को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो आप आइएगा नहीं तो आपको वेतन कहाँ मिलेगा। अब इन्होंने कहा, कह रहे हैं ये किसी फेसबुक लाइव में को बोल रहे हैं कि बंदर बांट किया गया। तो जब एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपके बैठ के, आपके साथ है महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों से, और जो मैं महसूस कर रहा हूं कि वह वेतन 4 महीने का वेतन जब हम सबों में बंटवारा हुआ और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विनोद कुमार सिंह ने जब वेतन के रूप में दिया तो बांटा, वेतन के रूप में बांटा 29 लाख रुपए। तो ये तो आप लोगों का पारिश्रमिक है। एक सेकंड, हाँ पारिश्रमिक है। बांटा तो बांटा, इस बांटने के शब्द को कह रहे कि बंदर बांट। बंदर बांट का मतलब किसी को भी दे देना, बांट देना। तो बांटे उस शिक्षकों में, और उसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, बंदर बांट। लोग बंदर हैं। महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को जिनको 4 महीने का वेतन मिला, 29 लाख रुपया में से जो उनकी भागीदारी बनते थे उनको मिला, तो सब लोग बंदर हो गए। ये तो हालत है इस आदमी को। ये तो दूसरे को गाली देता है, कहता है कि आप गाली दे रहे हो। बिल्कुल, ये सवाल, चूंकि मैंने कई बार ये कहा है कि नागेश्वर सिंह विद्यार्थी भी आए हमारे इंटरव्यू में, हमारे सवालों का जवाब दें, मैं ये सवाल उनके आने के लिए छोड़ता हूं कि जब भी वो आएंगे हमारे सामने, हम उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आपने बंदर किसे कहा था। और दूसरा सवाल हमारा ये भी रहेगा उनसे कि जो पैसे उनके अनुसार बंदर बांट हुए हैं, क्या अगर वो प्रभारी प्राचार्य बनते हैं और उनको शक्ति मिलती है तो वो सारे पैसे क्या सारे कर्मचारियों से रिटर्न ले लेंगे? क्योंकि अगर पैसे बंदर बांट होने का मतलब हुआ है कि वो दुरुपयोग हुए हैं, वो पैसे निरर्थक हैं और उन लोगों को दिए गए हैं, उन कर्मचारियों को दे दिए गए हैं जो उसके योग्य नहीं है, तो क्या वो सारे कर्मचारियों से पैसे वापस ले लेंगे? ये सवाल भी हम उन पे छोड़ते हैं, जब भी वो हमें मिलेंगे ये सवाल हम उनसे कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपने व्हाट्सएप नॉमिनेशन का शिकायत किया था, सिग्नेचर लेके वोट की जगह सिग्नेचर लेके समर्थन प्राप्त करने की शिकायत आपने विश्वविद्यालय और गवर्नर हाउस दोनों जगह किया था, उसका क्या हुआ? हम शिकायत जो किए, विश्वविद्यालय में शिकायत किए, राजभवन में शिकायत किए, इस बात को हम बार बार जाके पूछ रहे हैं, बार बार जाके पूछ रहे हैं। विश्वविद्यालय के थोड़े समय के लिए प्रभारी थे, प्रभारी रजिस्ट्रार थे, कुल सचिव थे सरफराज और डॉक्टर सरफराज अहमद से। उन्होंने कहा कि आप काहे को चिंता में पड़े हुए, हम तो उनको हटाने का चिट्ठी दे दिए, हम तो उनको हटाने का चिट्ठी, तो आपका तो मामला खत्म है ना। आपकी वो तो कमेटी जब हटाने का चिट्ठी दी तो कमेटी नहीं, उनके सिर्फ हटने से या कमेटी भंग भी हो जाए, फिर भी ये लोग जो गलत कर रहे हैं उनको क्यों दोष मुक्त माना जाए? जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई उसके लिए कोई तो जिम्मेवारी लेगा। जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है ना भाई। ये अनर्गल बात इधर उधर का करके लोगों को भरमाने का काम नागेश्वर सिंह कर रहे हैं, नागेश्वर विद्यार्थी कर रहे हैं, और क्या इन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रभारी प्राचार्य हैं। सत्यता यह है कि वो प्रभारी प्राचार्य है नहीं। इस क्रम में एक और घटना कल परसों में घटी, अगर आप चाहेंगे तो हम उसको कह सकते हैं। अभी देखिए, उनके हटाने का, विश्वविद्यालय से उनको हटाने का प्रमाण, 2 पत्र निर्गत हुआ, 3 पत्र, एक पत्र जारी हुआ था 20/5/2023 को, दूसरा पत्र जारी हुआ था 2/6/2023 को, हाँ। और उसके बाद एक पत्र आया है गवर्नर हाउस से 12/6/2023 को। और तीनों में मुख्य बातें यही है कि उन्हें हटाया जाए। समझ गए आप।
तो ये हटाने का 3 पत्र गया, अभी तक वो बने हुए हैं पद पर। बिल्कुल, आज पूरे 1 महीने हो गए। पूरे 1 महीने हो गए पद पर बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में ये महाविद्यालय विद्यार्थियों का फॉर्म सबमिट करने की बात थी, तो परसों तरसों गया था फॉर्म सबमिट होने, तो विश्वविद्यालय ने इनके दस्तखत के फॉर्म को हार करके रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, विश्वविद्यालय ने, चूंकि वो तो सचिव को लिखे थे, तो शासी निकाय के सचिव को और अध्यक्ष को कि आप इनको हटाइए, और वो लोग उसका पोषण कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, तो विश्वविद्यालय क्या करेगा भाई? तो विश्वविद्यालय जब जैसे फॉर्म भेजे इनके 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 दस्तखत को कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं। तो अभी कल, शायद कल परीक्षा नियंत्रक जाकर के उस पर दस्तखत किए हैं और जाकर के फॉर्म सबमिट हुआ है। मतलब प्रिंसिपल के साइन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हो चुके हैं ये रिजेक्ट हो चुके हैं ये विश्वविद्यालय से। अब देखिए, अब जैसे वो रिजेक्ट हुए, एक और खेल इन्होंने खेल दिया। ये 19 तारीख की चिट्ठी वहां से निकली, 20 तारीख को कल के डेट में इन्होंने महाविद्यालय के कर्मचारी, जो शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं, महाविद्यालय खुला रहता है समर वेकेशन वगैरह की छुट्टी में, तो कुछ भी काम हो, एक लड़के का CLC ही काटना हो, लेकिन ऑफिशियल खुला रहता है। इन्होंने क्या किया कि ज्यादा ताप है, बहुत गर्मी है, इसलिए महाविद्यालय 23 तारीख तक बंद कर दिया जाता है, 24 तारीख को खुलेगा। क्या कारण है भाई? तो मामला साफ है। अच्छा, मतलब प्रशासनिक जो भवन था वो भी बंद कर दिया? वो भी बंद कर दिया गया इनके द्वारा। और देखिए, इस आदमी का निजी व्यक्तिगत निर्णय कहेंगे, जो बिहार विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के विपरीत है, या राजभवन सचिवालय द्वारा जो छुट्टियों की सूची जारी होती है उसके विपरीत है। लेकिन इसका कारण आप जान लीजिए, इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय ने रोक लगा दिया। इस डर से इन्होंने महाविद्यालय को बंद किया है। ये समझ से परे है थोड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल है कि आप लोगों ने जांच किया था जिसमें 58 लाख कुछ रुपए के गबन की बात थी। कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो जांच है वो उनके खिलाफ साजिश है। हमारे उनके खिलाफ साजिश है तो उनके यानी डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी? हाँ, नागेश्वर विद्यार्थी के बाद हम समझ गए। तो उनके खिलाफ साजिश है, तो हम लोग जांच किए तो उनके खिलाफ साजिश है। और अरुण कुमार ADM साहब सचिव थे, है ना, और उन्होंने जो जांच किया और जो गबन पकड़ा और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर, आपने उनका स्टेटमेंट बाइट भी कहीं दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनसे बात की थी। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमने लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर किया है ना। तो उनको गलत कह रहे हैं, वो भी गलत है। बीच में जो जांच कमेटी थी उसमें नागेश्वर सिंह ने असहयोग किया, डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड कराना था, उपलब्ध करानी थी, नहीं कराया, तो वो असहयोग कर रहे हैं। तो वो शायद यही आया है, रिपोर्ट जो आया था लास्ट, उसमें ये था कि असहयोग कर रहे हैं, सहयोग के बिना अधूरा रह गया। जी, असहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम जांच अधूरा। अब देखिए, अब इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने इनका जांच कर दिया हम लोगों के 58 लाख का। और उसमें क्या किया कि ये अपना उसी आलोक में इनको हटने का, हाँ, हटने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, ये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब इसके लिए जो उनके अभी सचिव हैं, उनके सचिव जो डॉक्टर रामफेर जी, उनके सचिव इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं हम, पहले वाली भाषा। उनके जो सचिव हैं ये कह रहे हैं कि जांच अधूरी थी। और वो मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ऐसा कहने की कोशिश की थी, हालांकि मैंने बाद में पत्र पढ़ के सुनाया था उनको। हाँ, तब पत्र पढ़ के आप सुनाए थे, पत्र हम लोग भी पढ़े हैं, जानते हैं। उसमें सीधी बात है कि जांच अधूरी नहीं थी, उसमें जांच इन्होंने प्रदत्त ही नहीं किया जो करना था। हाँ, जब मेरी बात उनसे हुई थी रामफेर बाबू से, तो मैंने पूछा था कि विश्वविद्यालय ने क्या कारण बताया है,
तो उनका कहना था कि विश्वविद्यालय ने कारण बताया ये है कि जांच अधूरा है। फिर मैंने बोला ऐसा तो इस लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने उनको पढ़ के जब पत्र सुनाया तब हाँ तो साक्ष्य नहीं देने का मतलब अधूरा है। फिर मैंने उनको ये समझाया भी सर कि आप साक्ष्य देने नहीं प्रस्तुत करने का मतलब, अगर आप बचाव में नहीं दे रहे हैं इसका मतलब जांच अधूरा नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है अपने बचाव का। हाँ। तो फिर उन्होंने उस बात को आगे चलता कर दिया। रोज जो है ये झूठ आकर के अनर्गल सनर्गल बोल रहे हैं नागेश्वर विद्यार्थी, हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो रोज उनसे सवाल कर रहे हैं। हम पाठक अरुण कुमार सुमन कहिए या सुमन पाठक कहिए, हम तो रोज सवाल कर रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब काहे नहीं दे रहे हैं कि आप जो है व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन किस हैसियत से कराए और जाली टीआर बना करके आप महाविद्यालय को तबाह किए हुए हैं और ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब प्रचार अगर हैं भी, मान लिया जाए कुछ पल के लिए कि वो प्रचार हैं, आप मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। चलिए ठीक है, अगर कुछ पल के लिए मैंने मान लिया कि वो प्रचार्य हैं भी, तो क्या उनको सारे नियम तोड़ देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? या तो कोई पागल आदमी करेगा जिसको समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा है ना। नियम तोड़ दे, नियम जानने के बाद कहना कि हम नियम जानते हैं, नियम तोड़ते रहना, और वो भी प्रचार्य के पद पर बैठ के, तो कोई पागल न करेगा। हालांकि इसका जवाब उन्होंने अब तक दिया है कि नहीं? हमको नहीं दिया। सुना है मैंने कि लाइव वाइव बहुत आते हैं, कहीं फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं कुछ बताया हो? ना, जब हम कोई सवाल करते हैं तो तीसरी बात शुरू कर देते हैं, चौथी बात शुरू कर देते हैं। अब आज सुने हैं हम सुबह तो उनको डिबेट के लिए क्यों नहीं बुला लेते हैं? आप बुलाइए ना। मैं तो कब से आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बुलाइए, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। हिम्मत है तो आ जाना के सर विद्यार्थी, आ जाए। हम चैलेंज करते हैं ना के सर विद्यार्थी को कि एक तरफ वो बैठे एक तरफ हम बैठे, आप माइक लेकर के डिबेट कीजिए। मैं तो कब से आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक पक्ष की खबर को चलाना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि वो भी अपने बचाव में, हालांकि विश्वविद्यालय में तो वो साक्ष्य पूर्ण रख नहीं पाए थे, अपूर्ण था जो प्रदत्त किया उन्होंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे इंटरव्यू में, हमारे इस डिबेट में भी वो शामिल हों और अपनी बात रखें, उन्हें भी मौका मिले। बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें बचाव कर लेना, बचाव कर ले, लेकिन गलत ढंग से काम करके गलत बात करके अपने को सत्य हरिश्चंद्र बनने का जो नाटक वो कर रहे हैं, ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप उनके साथ ये चुनौती स्वीकार करते हैं? अगर वो आते हैं डिबेट में तो आप करेंगे उनसे डिबेट? सबसे पहले आप सूचना दीजिएगा, अगर उनसे 15 मिनट पहले हम नहीं पहुंच जाए तो जो कहिएगा सो सबसे आगे। चलिए फिर मैं ये खबर कोशिश करूंगा कि उन तक पहुंचे, हालांकि पहुंचता भी होगा। आप आइए और पाठक अरुण कुमार सुमन जी अपने सवालों का जवाब आपसे चाहते हैं। आप भी अगर आरोप इन पे कुछ लगाते हैं, जैसे बहुत सारे आरोप सुनने को मिलते हैं, तो आपके आरोप का भी स्वागत होगा, उसका जवाब हम लोग इनसे लेंगे। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्वविद्यालय का क्या भूमिका है? विश्वविद्यालय पक्षपाती क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय पक्षपाती नहीं है, अभी नहीं है, पहले था, है ना, पहले था। किसी कारण बस था, वो भी कारण शायद आपके बाइट के माध्यम से हम पहले बता भी चुके हैं, कुछ लेन देन की बात, जिसके कारण पक्षपात किया। आज तो सत्यता आ गई, राजभवन से पत्र आ गया, सारे चिट्ठे खुल गए, सबका पर्दाफाश हो गया। अब विश्वविद्यालय को सही दिशा में जा रहा है विश्वविद्यालय। तो उस दिन, जिस दिन इनके मुताबिक काम को हो रहा था, तो उस दिन ठीक था। आज इनके विपरीत काम हो रहा है तो कह रहा है कि विश्वविद्यालय पक्षपात कर रहा है। सत्यता यही है, आज इनके विपरीत काम हो रहा है, इसलिए कि पर्दाफाश हो गया। अब आपके न्यूज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हम लोग भी लगे हुए हैं दिन रात, राजभवन के माध्यम से जो विश्वविद्यालय की स्थिति बनी हुई है। अब विश्वविद्यालय कहीं से भी गलती करने को तैयार नहीं, और यही कारण है कि इनका
इनके दस्तखत का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सीधा प्रमाण। इसलिए आरोपी लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय पक्षपात कर रहा है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत है कि अब विश्वविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के विपरीत जो विश्वविद्यालय ने पत्र जारी किया था, अब उसके अनुरूप काम करने की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए इनको लग रहा है कि विश्वविद्यालय पक्षपात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ पाठक अरुण कुमार सुमन जी थे। जितने भी आरोप इन पे लगते हैं उसका भी जवाब इन्होंने दिया है, बड़ी मुखरता से दिया है। और जितनी शिकायतें इनकी थी जो अभी तक सुनी नहीं गई है, वो बातें भी आज इन्होंने दोहराई हैं। इन्होंने साथ ही साथ डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी को चुनौती दी है, चैलेंज दिया है कि आप आइए, इनके साथ डिबेट कीजिए, इनके सवालों का जवाब दीजिए और जो आरोप आप इन पे लगाते हैं उसका जवाब इनसे लीजिए। हमने भी कई बार ये कहा है कि डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी हमारे इंटरव्यू में आए, हमसे बात करें, सवालों के जवाब दें, लेकिन अभी तक उधर से कोई सूचना नहीं आई है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।